हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने बालों को सेट कराने के लिए। बाहर इतनी बारिश हो रही थी, इन्होंने वीडियो बनाया तो मुझे पता चला कि बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा पानी आ रहा है। देखो पाइप से गिर रहा है। कभी कभी तो डर लगता है, आप ऊँची ऊँची फ्लैट्स में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो तो डर भी लगता है इतनी बारिश में। और मैं दूध गर्म करके रख रही हूँ ढककर। कभी भी आप चाहे किसी भी मौसम में खाने को ढककर ही रखिए, पता नहीं चलता क्या कीड़े और कभी कुछ घूम रहा होता है। और यहाँ मैं मूंगफली डब्बे में डाल रही हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। ज़रूरी नहीं कि ये फास्ट में बनाएं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाती हूँ। यह साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। यमी है, दिखने में भी अच्छा है और हेल्दी भी है। तो आप ये ब्रेकफास्ट कभी भी बना सकते हैं जब कुछ भी समझ में ना आए। ब्रेकफास्ट बनाते ही मैं चली आई बेडरूम को ठीक करने, क्योंकि ऋषभ लेट उठता है जिसकी वजह से सारा काम लेट हो जाता है। वो सोया रहता है तो आप रूम ठीक नहीं कर सकते। तो जल्दी जल्दी मैं ये काम भी करके निपटा लेती हूँ ताकि आगे का काम मैं शुरू कर दूँ। हाउसवाइफ की तो यही लाइफ है ना, काम एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम दिमाग में चल रहा होता है कि भाई ये काम कर लिया है तो अब दूसरा काम करना है। लेकिन करना तो हमें ही है, आज करें कल करें या अभी करें, तो अभी ही कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर ब्रेकफास्ट का इंतज़ार हो रहा है। ब्रेकफास्ट तो बन चुका है, मैं ऋषभ को लेकर आई हूँ ताकि मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर सकूँ। क्या होता है, बच्चे के साथ किचन का काम थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और डेंजरस भी होता है, तो इसलिए मैंने उसे यहाँ पे रखा और फिर मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई और अब मैं उसे ले जा रही हूँ ताकि वो ब्रेकफास्ट आराम से कर सके। तो लंच का टाइम होने वाला है। मैं लंच में बना रही हूँ दाल और ड्रम स्टिक आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही यम्मी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। इसकी रेसिपी कभी आपको चाहिए होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने नॉर्मल रेसिपी नहीं शेयर की है। और यहाँ ऋषभ कैमरे के साथ खेल रहा है। उसको जब भी लगता है कैमरा लगा हुआ है ना, तो वो इसी तरीके से मेरे साथ खेलता है। उसे मतलब वो हंसता है और इन्जॉय करता है, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर हमारी प्रिंसेस आ चुकी है स्कूल से। ऐसे आती है जैसे पता नहीं क्या, इतनी थकी हुई है। मतलब इसका हमेशा का ही ऐसे ही है। अब मैंने लंच जल्दी से सर्व कर दिया है, दाल सब्जी और रोटी। आज यही सिंपल और हेल्दी लंच है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होती है। ट्रस्ट मी, जब मैं इसकी रेसिपी बताऊंगी आप खाओगे तो पता चलेगा कि ये सब्ज़ी वाकई बड़े ही मज़ेदार की होती है बनने के बाद। और अब हो गया है शाम और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ऋषि को तेल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तेल नहीं लगवाता आजकल, पता नहीं ऑयलिंग कराना उसको पसंद ही नहीं है। बाल सिर पे थोड़े ही है मेरे बेटे के, लेकिन मैं कोम्ब करना नहीं भूलती। जब बच्चे के सिर पे छोटे छोटे बाल हो तो कोम्ब ज़रूर कीजिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से तेज़ होगा तो उसके बाल भी बढ़ेंगे। और शाम का टाइम है, मैं ज़रा ये फ्रूट्स वगैरह सब ऑर्गेनाइज कर दूँ और बाकी की चीज़ों को भी जगह पे रख दूँ, क्योंकि अगर जगह पे चीज़ें ना रखी हो तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कोकोनट एक नहीं बल्कि दो लेते आए, तो इसको मैं कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बॉक्स में फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये लंबे समय तक सेफ रहे और जब भी मर्जी हो आप चटनी बना सकते हो।
शाम को हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप ब्रेड बटर बिल्कुल खा सकते हैं। और हम लोग चाय भी पी रहे हैं, मैं चाय पी रही हूँ बल्कि, और मेरे हस्बैंड पी रहे हैं हल्दी वाली दूध। अब शाम के बाद रात हो गई, रात को समझ में नहीं आया कि डिनर में क्या करें। काफ़ी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी तो दाल पड़ी हुई थी पहले ही दोपहर वाली, तो उसके साथ हमने बना लिया पराठा। तो आज बहुत ही सिंपल सा हमारा डिनर है, कुछ ज़्यादा कुछ खास खाने का मूड नहीं था। लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है कि किचन को साफ़ करना, चाहे आप थोड़ा बनाओ या ज़्यादा बनाओ, लेकिन किचन जो होता है पूरा फैल जाता है। और सच बताऊँ तो इतने में इतने सारे बर्तन निकल गए कि जब मैं बर्तन साफ़ करूँगी तो पता चलेगा कि कितने ज़्यादा बर्तन निकल गए, जबकि मैंने रात को डिनर बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं फिर भी। नेक्स्ट डे मुझे बनाना है डोसा, उसी के लिए ये सारी चीज़ें मैं भिगो कर रख रही हूँ। क्वांटिटी अगर सेम आप रखते हैं जैसे कि मैं रखती हूँ तो आपका डोसा क्रिस्पी बनेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसकी भी डिटेल्स मैं कभी कभी आपको कभी ना कभी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज फिलहाल बहुत लॉन्ग ब्लॉग हो गया है, नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग एंड करने आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ लगी है चोट। आज किसी रील वगैरह में शूट कर रही थी, जिसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत ज़ोर की चोट लगी है, बहुत ज़ोर की। मतलब ये ऑलमोस्ट मेरा चल नहीं रहा है और ये पूरा दर्द हो रहा है। उसमें ऐसा कुछ एक्ट करना था कि वैसे ऐसे गुस्सा कर रही हूँ, और वो फ़ोन ना ऐसे ऐसे करते हुए वो फ़ोन मेरे को यहाँ पे जाके लग गया, जिसकी वजह से ना यहाँ बहुत ज़्यादा चोट है। मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ब्लॉग एंड करना था तो बस मैंने सोचा ब्लॉग एंड करूँ, क्योंकि वो भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। और क्या कहना था, आज नाम लेती हूँ, किसका ले रही हूँ, सौजन्य काशी, जिन्होंने लिखा है सो गुड टू सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सौजन्य। और आप ऐसे ही ब्लॉग देखते रहे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब दूसरी चीज़ ये कहनी थी कि ये जो डेली ब्लॉग, मतलब ये जो मैं बना रही हूँ रूटीन ब्लॉग ना, ये मेरे को सुबह 5:30 से लेकर रात के 12 बजे तक शूट करना पड़ता है। देखिए आप लोगों के सामने टाइम है, दूसरे फ़ोन में दिखाती हूँ, इसमें शायद क्लियर आपको दिख जाए। क्या है ये, दिख ही नहीं रहा, चलो इसमें नहीं दिखा, मैं इसी में दिखा रही हूँ। 12:19 हो रहा है टाइम, पता नहीं चल रहा होगा, 12:19 हो रहा टाइम। इसको मुझे एंड करने में 12:19, 12:30, 1 o'clock हो जाता है रात। मतलब ये सुबह से लेकर लेकर मुझे रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक शूट करना पड़ता है, तब जाकर एक ब्लॉग क्लिप बनता है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग को ऐसे ही ब्लॉग पसंद है या फिर नॉर्मल ब्लॉग भी पसंद है, या फिर कोई और टॉपिक बता दीजिए। अगर ऐसे ही पसंद है तो मैं आप लोग के लिए मेहनत करने को सच में तैयार हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ के लिए मेहनत करूँ जो आप लोगों को पसंद ही ना आए, वो मेरा मेहनत भी बेकार जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। बल्कि मैं वो करूँ जो थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग को अगर बहुत मज़ा आ रहा है देखने में तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। दूसरी चीज़, अच्छा लग रहा है यार, मैंने कंटिन्यूटी नहीं रखा था, कंटिन्यू नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं पीछे रह गई। अब सच बताऊं, आप लोग फैमिली मेम्बर हो, आसान नहीं होता 2 बच्चों के साथ, और जहाँ पे कोई आपकी हेल्प करने वाला ना हो। यहाँ मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैं एक दिन का भी ब्रेक नहीं ले सकती अपने काम से। मैं
7 डेज में से 7 डेज काम करती हूँ, एक दिन का भी ब्रेक नहीं मिलता मुझे। एक दिन का तो छोड़ो, एक टाइम का ब्रेक नहीं मिलता। बच्चा छोटा है, उसको भी मुझे देखना है और हर काम मुझे देखना है। सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए, झूठ क्यों बोलूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आती है मेरी हाउस हेल्पर, बट रात का जो बर्तन होता है सारा मैं क्लीन करती हूँ। मैं कल दूसरे दिन के लिए बर्तन नहीं रखती, सारे किचन के बर्तन मैं क्लीन करती हूँ, किचन में पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। मतलब एक टाइम के बर्तन के लिए और झाड़ू पोछा के लिए आती है, बाकी चाहे वो डस्टिंग हो, चाहे खाना बनाना हो, नाश्ता बनाना हो, बच्चे को देखना हो, नीचे सुबह छोड़ना हो, उसका लंच बॉक्स, एवरीथिंग मुझे करना पड़ता है। रात को मैं कंटिन्यू लगातार सोती नहीं हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है, जागती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ भी थोड़ी डाउन रहती है, थकावट होती है। फिर भी मुझे लाइफ में कुछ करना है और मैंने सोचा कि मैं करना ही है मुझे, सो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। आज बहुत थक गई हूँ, इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ। मेरी तबीयत 3 दिन से खराब है, कोल्ड काफ़ी है, लाइट फीवर है, बट इन सारे काम को के साथ इतनी चीज़ भी आप हैंडल नहीं कर सकते। शरीर थकता है। ब्लॉग बनाती हूँ, व्यूज़ होते नहीं, दिमाग भी थकता है देखकर, फिर भी काम करती रहूँगी और देखती हूँ कि कब तक सब ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऋषि उठ गया।